राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हम लड्डू गोपाल को पुत्रदा एकादशी के दिन हम किस प्रकार से उन्हें स्नान कराएंगे और कैसे उनकी सेवा करेंगे। तो चलिए हम करते हैं उनकी सेवा। तो उन्हें हम पहले स्नान कराएंगे। पहले हम थाल ले लिया है और थाल में बना लेंगे हम स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम लाला को कराएंगे स्नान। तो चलिए हम कराते स्नान। और गंगा जल जरूर से डाल लें लोटा में। तो लोटे में हम गंगा जल डालकर ही स्नान कराएंगे और तिल ले लें, तिल डालकर ही स्नान कराएंगे। तो देखिए हम स्वास्तिक बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम कराएंगे लाला को स्नान। और पुत्रदा एकादशी 15 तारीख को है 2024 में, अगस्त के महीने में। तो हम 15 तारीख को ही मनाएंगे और हमारे यहाँ 15 तारीख को ही है, और कई जगह 16 तारीख को है, लेकिन हम 15 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। तो हमने लाला को विराजमान करा दिया है, तो हम कराते हैं लाला को स्नान। तो पहले हम जल से स्नान कराएंगे लाला को। इस प्रकार से पहले हम तिली डाल देंगे और फिर कराएंगे हम जल से स्नान। और फिर उसके बाद फिर लाला को कराएंगे हम चंदन से स्नान। तो चलिए हम थोड़े से पुष्प डाल लेते हैं लोटे में, और देखिए हम पहले जल से स्नान करा देते हैं लाला को, और फिर उसके बाद हम चंदन से स्नान कराएंगे। तो देखिए हम चंदन से स्नान करा देते हैं। और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें कुछ बातों का ऐसा है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम पंचामृत से स्नान करा देते हैं, और पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी है पुत्रदा एकादशी के दिन। वीडियो पूरा ज़रूर से देखें आप। तो देखिए हल्के हाथों से हम मल देंगे उन्हें, और मलने के बाद फिर हम लाला को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इस प्रकार से हम हल्के हल्के हाथों से मल देंगे। अब कराते हैं हम शुद्ध जल से स्नान, और स्नान कराने के बाद हम लाला को अच्छे से पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद उन्हें फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए हमने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है लाला को इस प्रकार से। तो देखिए अब हम उन्हें अच्छे से पोंछ देते हैं, अंग पोषण कर देते हैं उनका। अब हम उन्हें पोंछ देंगे, अच्छे से पोंछ देंगे। पहले गीले वस्त्र उतार लेंगे उनके, उसके बाद फिर अंग पोषण करेंगे। तो उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। और ये पानी है ना, स्नान कराया है, तो ये हम तुलसी में डाल देंगे इस प्रकार से। और फिर हम उन्हें अच्छे साफ पोंछ देंगे, बढ़िया साफ वस्त्र से। तो देखिए इस प्रकार से पोंछ देंगे हल्के हाथों से हमारे लाला को, और छोटे वाले कन्नू को भी पोंछ देंगे। और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें उपवास ज़रूर से रखना चाहिए। इस दिन उपवास रखने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं पुत्रदा एकादशी के दिन। और जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, तो उन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर से व्रत रखना चाहिए और उपवास करना चाहिए। तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की पूजन की जाती है इस दिन, और हमें उपवास ज़रूर से रखना चाहिए। और हमें इस व्रत में अगर हम वस्त्र दान करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमें वस्त्र दान करना चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन, और हो सके तो हमें कुछ कन्याओं को भोजन कराएं तो और भी अच्छा है। जितना धर्म हो सके उतना करना चाहिए। और इस एकादशी को हमें हो सके तो बड़ों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, और कुछ किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, और बुराई भी नहीं करना चाहिए। तो हमें ये कार्य ज़रूर से करना चाहिए। और तो वो हम आपको बताएंगे। और हमें लड्डू गोपाल को उपवास रखें, तो उनको उपवास रखने में हम 11 के दिन यानी पुत्रदा एकादशी के दिन हमें क्या भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। हमें भोग में अगर हम मखाने की खीर बनाएं तो मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, और ना हो तो पंचामृत का भोग ज़रूर से लगाएं। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। कुछ बातें हैं जो उनका ध्यान रखें, बड़ों का अनादर ना करें, उनको कुछ गलत ना बोलें। तो इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत करें, पुत्रदा एकादशी का। और पुत्रदा एकादशी का उपवास ज़रूर से रखें। 2 एकादशी पड़ती हैं साल में, तो इस एकादशी को आप अगर वो एकादशी ना कर पाई हो तो इस एकादशी को ज़रूर से आप उपवास रखें। और जिनके पुत्र नहीं होते तो वो ज़रूर से इस
एकादशी को उपवास रखें। तो इस प्रकार से पूजा करने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की भी पूजन करें साथ में। अगर आपके पास फ़ोटो है माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का तो आप वो रख कर फ़ोटो और पूजा कर सकते हैं। तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, यानी कि पटे पे चौकी लगाकर आप फ़ोटो रख कर भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें कुछ बातों का ऐसे ही ध्यान रखना है, किसी का अपमान ना हो, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। हो सके तो रात को जागरण करें, कीर्तन भजन करें तो और भी अच्छा है। रात को सोया नहीं जाता है 11 के दिन, यानी पुत्रदा एकादशी के दिन या कोई भी 11 हो तो सोते नहीं है। रात को भजन कीर्तन करें, बहुत ही अच्छा रहता है। और सावन के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायक है। इस दिन आपको उपवास ज़रूर रखें, पूजन करें। और उपवास ना भी रख सकें तो आप पूजन ज़रूर से करें, क्योंकि पूजन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ठाकुर जी हमेशा कृपा बरसाते हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं उन पे हमेशा कृपा बरसाते हैं। तो देखिए हमारे ठाकुर जी स्नान करने के बाद तैयार हो गए हैं। तो देखिए हम छोटे कन्नू को भी हम मुकुट लगा देते हैं, लगाते नहीं हैं, बार बार गिराते हैं। तो जी पगड़ी मैंने घर पे ही बनाई है ठाकुर जी की। अब हम लगा देंगे चंदन का तिलक, और चंदन का तिलक लगाने के बाद फिर हम तिली समर्पित करेंगे। तो आप तिली समर्पित करें, अक्षत इस दिन समर्पित नहीं किए जाते हैं, तो आप तिली ज़रूर से समर्पित करें ठाकुर जी को। और पुष्प समर्पित करें, जो भी पुष्प हो आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। और वस्त्र आपके पास पीले लाल जो भी हो आप वो पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करें और ठाकुर जी की 108 मंत्रों का जाप करें। और अगर मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो 108 बार माला जाप ज़रूर से करें। तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार से पूजा की हमने। और अब हम कर लेंगे आरती। तो आरती आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिली का तेल का जला सकते हैं दीपक। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पहले हम तिली समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी को। तो इस प्रकार से हमने तिली समर्पित कर दी है। और पुत्रदा एकादशी में बहुत ही बड़ा महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर से करें। और इत्र लगाना ना भूलें, इत्र ज़रूर से लगाएं। तो इत्र लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बरसात का मौसम है, इस वजह से हमें लाला के पास इत्र ज़रूर से लगाएं। तो हम इन फलों का भोग लगाएंगे, और तो हम फलों का भोग लगाएंगे। और दक्षिणा हो आपके पास दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम लाला को कर देंगे आरती। तो आरती आपको जो आए आरती आप वो कर सकते हैं। तुलसी पत्ता ज़रूर से समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, और एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें, तुलसी ख़राब नहीं होती है। और उसके बाद हम पंचामृत का भोग लगाएंगे। आप अगर हो सके तो पंचामृत का भोग लगाएं, और अगर ना भी हो व्यवस्था तो आप खीर का भोग लगा दें, मखाने की खीर बना लें तो उसकी भी भोग लगा सकते हैं। तो हम पंचामृत का भोग लगाएंगे। अब कर लेते हैं आरती लाला की। तो आरती आपको जो आए आरती आप वो कर सकते हैं। तो देखिए हम आरती कर लेते हैं प्रेम से। तो इस प्रकार हमने पूजा की लाला की। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हम पंचामृत का भोग लगाएंगे और फलों का भोग लगाएंगे। तो जो भी फल हो आपके पास उनका भोग लगा सकते हैं। देखिए हमारे ठाकुर जी की हमने पूजा कर ली है पुत्रदा एकादशी के दिन, बहुत ही सरल विधि से। और कुछ तिली लेकर और पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे, और कथा हम पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। आज के दिन हमने पुत्रदा एकादशी की पूजा की है, तो वही कथा पढ़ेंगे हम। तो देखिए हम कथा पढ़ लेते हैं, और कथा पढ़ने के बाद फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे और कथा निकाल लेते हैं हम। कथा निकालने के बाद फिर हम कथा पढ़ लेंगे, और कथा पढ़ने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे, तिली समर्पित करेंगे। और अर्घ देना ना भूलें, अर्घ ज़रूर से दें आप। अर्घ जल ले लें थोड़ा सा, और जल लेकर फिर अर्घ दे दें, और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे हाथ जोड़कर। तो यही है आज की पूजा एकादशी की। राधे राधे सब भक्तों को।